अरे देखो कौन आया है, ये तो हमारी मणिदीपा है। अपनी भाभी को साथ लेके आ गई हो, हैं? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो आज सरस्वती पूजा है और पूजा का इंतजाम तो हमें ही करना था। मैं तो वो क्या कहते हैं, बिल्कुल नौसिखिया शिक्षक हूँ। क्या कह रहे हैं सर? रिटायर होने के बाद कोई नौसिखिया हो जाता है क्या? ये तो आपकी सेकंड इनिंग है। फिर से बैट लेके मैदान में उतर जाइए खेलने के लिए। ये तो सही कहा तुमने। सेकंड इनिंग्स खेलने के लिए ही तो बैट लेके मैदान में उतर गया हूँ। इसीलिए तो मैंने ये ट्यूशन सेंटर खोला है। जानती हैं भाभी, जब तक सर खुद स्कूल में पढ़ाते थे तब तक वो क्लास के बच्चों को अलग से ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे। सर कहते थे क्लास में ही मन लगा करके पढ़ो तो अलग से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत अगर पड़ती भी तो मेरे पास उस वक्त समय कहाँ था। रोज 6-7 क्लास में पढ़ा कर, कॉपी चेक करके, स्कूल के बाकी सारे काम निपटा के खाने पीने का वक्त ही मेरे पास नहीं बचता था। और उसके बाद ट्यूशन कब पढ़ाता ये बताओ। दरअसल सर, आप लोगों को कभी ये सब पसंद ही नहीं था, इसलिए आप लोगों को समय नहीं मिला। अभी तो पढ़ाई की पूरी थ्योरी ही बदल चुकी है। सिर्फ टीचरों को गलत क्यों ठहरा रही हो बेटी? एग्जाम के प्रेशर की वजह से बच्चों के माँ बाप की भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है ना। बच्चों को सब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझने से पहले ही एग्जाम के लिए उन्हें सजेशंस चाहिए। अब सिलेबस ही मानो जैसे बाइबल हो गई है, समझी? इसके बाहर का अगर मैं उन्हें कुछ समझाऊं तो फिर वो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, कहते हैं उससे समय बर्बाद होता है। अब ये उन्हें कैसे समझाऊं बताओ कि अगर ये सब नहीं समझेंगे तो फिर सिलेबस के बारे में उन्हें मैं नहीं समझा पाऊंगा। आप बिना किसी स्वार्थ के पढ़ाते जाइए सर। जब सही समय आएगा उसी दिन आपकी असली कीमत सब जान पाएंगे सर। अब समय ही तो नहीं है मेरे पास। अब इस उम्र में नए सिरे से कैसे मैं शुरू करूं बताओ बेटी। बच्चों का प्यार साथ में है, इसीलिए लड़े जा रहा हूं। बस इतने ही स्टूडेंट्स हैं, अब कितने दिन लड़ पाऊंगा पता नहीं। इतने दिनों के बाद सर से मिलके मेरा मन उदास हो गया। रिटायर होने के बाद सब क्या उन्हें बेकार समझने लगते हैं? लेकिन सोच के देखो, वो अगर क्लास 10 में इतने अच्छे से ना समझाते तो सब्जेक्ट इतना अच्छा लगता ही नहीं, और उसी सब्जेक्ट पे मैं रिसर्च करूंगा ये नहीं सोचा था। उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। सब मिलके हम एक फंड बना सकते हैं। इस उम्र में तो इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ट्यूशन शुरू किया है? तो फिर मेरे इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा दूं और उसका प्रीमियम हम ही दे देंगे। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? अच्छा भाभी, हमें क्या करना चाहिए बताइए ना। बिना बंशी सर के सहारे हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आज वो जब मुसीबत में है तो हम लोग क्या करें उनके लिए? इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद पैसा और स्वास्थ्य दोनों की जरूरत है, ये तो सच है। लेकिन वो जो चाहते हैं वो है सम्मान, समझी मनी? सारी जिंदगी वो जिस रास्ते पर चलते आए हैं वो रास्ता सही था और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा मिला है। ये बात उन्हें बतानी ही पड़ेगी और दूसरों को भी बतानी पड़ेगी। और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तुम लोग खुद भी कर सकते हो। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनसे बात करो। ग्रेट आइडिया। एक काम करते हैं, सारे दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं। विदेश में जो है उनसे भी मैं कहूँगी कि पैसों से मदद मत करो, लेकिन अपने मोबाइल से एक वीडियो मैसेज बना के हमें भेज दो। हम सारे दोस्त मिलके एक वीडियो बनाएंगे, हम लोग सर को भी दिखाएंगे और सोशल मीडिया पर भी शेयर कर देंगे। सब लोग अगर जान जाएंगे कि सर ने कैसे हमारे ऊपर उपकार किया है तो फिर से सब सर के पास पढ़ने आ जाएंगे। लेकिन उस वीडियो को पोस्ट करने से पहले तुम्हें एक बार उनकी अनुमति लेनी चाहिए। सब लोग जाकर एक बार उनसे मिलकर आओ। क्या हुआ सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तुम लोग यहाँ? अरे वाह 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 वाह, इतने दिनों बाद सबको देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। आज आपके सेंटर पे छुट्टी है क्या? पूरा घर खाली पड़ा है। उस दिन मैं तुम्हें बता रहा था ना कि कब तक ऐसे लड़ पाऊंगा मुझे पता नहीं। देखो सारे पक्षी उड़ गए हैं मणिदीपा, मेरा वक्त अब खत्म होने को है। नई पीढ़ी के लिए हमें अब ये जगह छोड़नी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं सर? अगर आप इतने अच्छे से ना पढ़ाते तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करूंगा। आपके लिए एक सरप्राइज है सर।
ये देखिए। क्लास 10 में मैं मैथ में फेल हुआ था। बंसी सर रोज स्कूल के वेटिंग रूम में स्कूल के बाद मुझे मैथ्स पढ़ाया करते थे। सर, आज मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। मैथ सॉल्व करना मेरा पेशा है। मैं अपने टीम में सबसे कहता हूँ कि बंसी सर अगर ना रहते तो शायद मैथ से इतना प्यार नहीं कर पाता। मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भगवान से कहता हूँ कि कभी बंसी सर जैसा बन पाऊँ। सक्सेस किसे कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे बच्चे बंसी सर की तरह बन पाए तो मैं खुश होऊंगा। सर ने जो रास्ता दिखाया वही सही है। सर क्या हुआ? हम लोगों ने कुछ गलत बोला है क्या? सर बताइए ना प्लीज। तुम लोग सब पत्थरों से हीरे मोती बने हो अपने दम पर। मैंने कुछ भी नहीं किया। आज मेरे ट्यूशन सेंटर में कोई छुट्टी नहीं है मणि। आजकल कोई नहीं आता। क्यों? बीच चौराहे पे रिकॉर्ड ट्यूटोरियल के नाम पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड देखा है तुमने? हाँ देखा है, तो चारों तरफ बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। सुना है आसपास के लगभग सभी स्कूल के बच्चों ने एडमिशन लिया है वहाँ पे। एक छत के नीचे सारे सब्जेक्ट, एक से बढ़कर एक टीचर हैं वहाँ पे और अच्छे सजेशंस भी देते हैं। मॉक टेस्ट, ये तो पढ़ाई का एक बड़ा सा सुपरमार्केट लग रहा है। इसलिए मेरी दुकान खाली है, पर तुम लोग मुझसे मिलने आए हो, इसलिए मैं तुम लोगों का आभारी रहूंगा। सारे एंट्रेंस एग्जाम में चांस पाने की 100% गारंटी है। पिछले 2 सालों में जॉइंट में 400 से भी ज्यादा स्टूडेंट को मौका मिला है। देखो, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। रुकिए, इस लड़की को तो मैं पहचानती हूँ। वो तो IIT कानपुर से पास की है। वो तो हमेशा मुंबई में रहती थी। वो यहाँ ट्यूशन पढ़ने कैसे आ गई? एडवर्टाइजमेंट के जमाने में कुछ भी कहने से थोड़ी ना मान लेंगे। मुझे थोड़ा शक हो रहा है मणि, ठीक से पता करके देखो क्या? मुझे भी यही लगता है भाभी। क्या बात है, तुम लोग इस वक्त यहाँ पे क्यों? मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। क्यों? क्या हुआ है? अरे देखो ना बहू, दुकान में कस्टमरों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से नया स्टॉक आने वाला है गोडाउन में, और इन सब के बीच में हमारे तपन जी एक अजीब सी डिमांड लेके मेरे पास आए हैं। आपको क्या हुआ है चाचा जी? सब ठीक तो है ना? आपको क्या चाहिए? हाँ चाचा जी, आपको जो भी जरूरत है वो पापा से ना बोल के भाभी से बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। मणि, मजाक करना बंद करो। चुप। अच्छा, अब तुम ही बताओ बहू, अभी दोपहर के 2 बजे हैं, कस्टमरों की लाइन लगी है। ऐसे में क्या रोज रोज कैशियर को हाफ डे हम दे सकते हैं? रोज रोज हाफ डे? पर क्यों चाचा जी, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहू रानी, मेरी बेटी को 10th में अच्छे नंबर आए, आगे और पढ़ना चाहती है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसे तो डॉक्टर बनना है। अब तुम ही बताओ, मेरी जितनी तनख्वाह है क्या मैं उसे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा सकता हूँ? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर एंट्रेंस देने के बाद उसे कोई अच्छा मौका मिलता है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है। रिश्तेदारों ने उसे समझाया है कि घर के पास में ही इतना बड़ा कोचिंग सेंटर खुला है, अगर वहाँ पर पढ़ेगी तो एंट्रेंस मिलना तो बिल्कुल पक्का है। अब मैं क्या करता, इकलौती बेटी के बारे में सोचकर वहाँ जाना पड़ा। पढ़ने में तो वो अच्छी है, अगर वहाँ पर क्लास करने से उसे फायदा होता है तब तो बहुत अच्छी बात है। मुझे देखकर वहाँ के मैनेजर ने क्या कहा पता है? क्या कहा? 1.5 लाख रुपए लगेंगे। 1,50,000 रुपीज पहले साल में, अगले साल दोबारा 1,50,000। कहाँ से लाऊंगा? मैं एक मामूली कैशियर हूँ, पैसे गिनने की नौकरी करता हूँ। इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है वो तो देखिए। इसमें है स्पेशल कोचिंग, देश भर से टीचर्स आएंगे यहाँ पे स्पेशल क्लास लेने। देश भर के यूनिवर्सिटी के लोगों से जान पहचान होगी। आपकी बेटी पास करते ही फेमस कॉलेज में एडमिशन। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, बाद में आकर मिलता हूँ मैं। सुनिए, एडमिशन लेते ही एक किट मिलेगा आपकी बेटी को, सजेशन बुक्स के साथ एक लैपटॉप भी रहेगा उसमें। सोचिए, पूरी दुनिया आपकी बेटी की मुट्ठी में आ जाएगी, आपको सिर्फ हमारे दरवाजे तक उसे लाना है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक। इसके बाद भी शांति नहीं है, हर दूसरे दिन वो घर पर फोन करके पैसे मांग रहा है। बेटी को भी पढ़ने का शौक है, उसके 2-3 दोस्त वहाँ पे एडमिशन भी ले चुकी है।
अब ऐसे में मैं क्या करूं बताइए तो। इसीलिए यहाँ पर काम करके तो इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता, तो मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली है। इन दोनों जगहों पर काम करके अगर मैं अपनी बेटी का सपना पूरा कर पाऊँ तो। तुमने तो मुझे दिक्कत में डाल दिया तपन। मैं तुम्हारी सैलरी थोड़ी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उससे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर, मुझे कम से कम आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैं दूसरी जगह पार्ट टाइम नौकरी करके कोशिश करके देखता हूँ। भले गरीब हूँ पर इकलौती बेटी है ना। अब मैं क्या करूँ बताइए। आप जो काम कर रहे हैं उसे मन लगा कर कीजिए चाचा जी। आपकी समस्या का और कोई समाधान नहीं है, ये सोचने का वक्त अभी नहीं आया है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। 2 साल के लिए 3 लाख रुपए? अगर मैं इतने पैसे अभी दे दूंगी तो मैं आगे इसे कैसे पढ़ाऊंगी? बाकी की पढ़ाई सब तो यही कर लेगी। एक बार सोच के देखिए, रिकॉर्ड ट्यूटोरियल से पढ़ेगी तो किसी भी एंट्रेंस में उसे 100% सक्सेस मिलेगा। जब हमारे नेशनल लेवल के कैरियर काउंसलर्स आपकी बेटी का टेस्ट लेंगे, वो अपना फ्यूचर मूवी की तरह साफ देख पाएगी। वो सब तो बाद की बात है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में ये अच्छे नंबर लाएगी, इसकी गारंटी आप लोग कैसे ले रहे हैं? लास्ट ईयर हमारे एक सेंटर से 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था मैडम। कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए? 80। सच में इतना अच्छा है? तो क्या हम लोग ऐसे ही इतना पैसा ले रहे हैं मैडम? आप सिर्फ पैसे का अमाउंट देख रही है। मैं आपको एक बिजनेस डील दे रहा हूँ। आपकी बेटी के स्कूल में और भी स्टूडेंट्स होंगे, आप उन्हें भी लेके आइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा। अब तो आपको बेटी की कोई टेंशन नहीं है ना। इसे कैशबैक समझिए, हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द ही आपको बताऊंगी। रिकॉर्ड ट्यूटोरियल बोला तूने? वो चौराहे पे जो है वहाँ दिलीप पढ़ाता है। कौन दिलीप? मैं जानती हूँ क्या? अरे नहीं, ये हमारे स्कूल का टीचर है। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर आकर माला माल हो चुका है। अभी हाल में नया फ्लैट खरीदा है, एक नई गाड़ी भी खरीदी है। ये सब वहाँ पढ़ाने के बाद हुआ है। इस सेंटर में पढ़ाने के लिए उसे कितने पैसे मिलते हैं, जो 1 साल के अंदर ही उसने इतना कुछ कर लिया? वही तो सोचने की बात है भाभी जी, कि वो सिर्फ पढ़ाता है या फिर ऐसा कोई ऑफर उसे भी मिला है। 1 मिनट। हेलो दिलीप, क्या हाल है? बहुत बिजी है क्या? अरे बोल भाई, कैसा है? नहीं, वो आज बीवी को लेकर शॉपिंग में आया हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, नई कार में कब घुमाएगा? एनी डे, आजा। गाड़ी तो तुम लोगों की है। तुझे तो कहा था कि मेरे साथ ज्वाइन कर ले, तूने सुना नहीं। नहीं तो ऐसी एक गाड़ी एक दिन तू भी खरीद लेता। अरे वही मैजिक तो जानना चाहता हूँ। अरे ठीक है ना, कल स्कूल से लौटते वक्त तुझे घर छोड़ दूंगा। चल। कल दोपहर तक बताता हूँ भाभी, वो लोग क्या खेल खेल रहे हैं। ये तो कोई मैजिक जैसा है। लगता नहीं तू सिर्फ पढ़ाता है, लग रहा है लॉटरी लगी है तुझे। नजर मत लगा भाई, तू सिर्फ ट्यूशन देख रहा है। हाँ, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वो नहीं देख रहा है। इसके साथ मेरा कितने सारे फिक्सिंग है, सेटिंग्स है, ये नहीं देख रहा है तू। अगर देखना चाहूँ तो क्या तू अपना सीक्रेट थोड़ी बताएगा? अरे कौन सा सीक्रेट? हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स है, गिव एंड टेक। पहले दिन ही बता दिया कि क्लास लेने के लिए इतना पैसा लूंगा, नोट्स के लिए इतना पैसा लूंगा, नए एडमिशन के लिए पैसा लूंगा, क्वेश्चन पेपर कलेक्शन के लिए पैसा लूंगा। क्वेश्चन पेपर कलेक्शन क्या चीज है? हाँ, स्टार्टिंग में तुझे ये वाला काम नहीं मिलेगा। तू भरोसेमंद है कि नहीं ये देखेंगे पहले, उसके बाद पूरा मक्खन। मतलब सभी स्कूल से सजेशंस ले आना? नहीं भाई, जान पहचान के स्कूल में जाकर अपना रेपुटेशन बनाना। वहाँ से एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर निकाल के लाना। एग्जाम से पहले? इसीलिए इतना अच्छा सक्सेस रेट है। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा मार्केट बना लिया है ना मैंने कि जहाँ जहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर सेट होता है ना, वहीं से क्वेश्चन पेपर निकाल लाता हूँ मैं। इसके बदले पैसे नहीं लगते? अरे देना पड़ता है ना, ये पूरा चेन रिएक्शन है भाई। अरे मैं ही तो पैसा लेकर जाता हूँ, वो पैसे आते हैं सेंटर से। अब सेंटर को वो पैसे पेरेंट्स लोग देते हैं। अब पेपर मिलने के बाद वो बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, समझे ब्रदर? इतना सब कुछ करने के बाद फिर मिलता है गाड़ी और घर, समझे? यस, चल मैडम, आप राजी है ना? अब देखिए सर, सिर्फ मैं नहीं, ये लोग भी तैयार है। यहाँ पर मेरे जैसे और भी 20 पेरेंट्स हैं। ये लोग सब आपके सेंटर में नाम लिखवाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा शक हो रहा है, अगर पेरेंट्स के इतने सारे पैसे खर्च करने के बावजूद बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाते हैं
उस वक्त आप लोग तो अपने हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, जान से मार डालेंगे। आप चाहे तो बॉन्ड पेपर पे साइन कर दूं। अगर ये सभी गार्जियन अपने बच्चों की एडमिशन मेरे जरिए करवाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और आपके कमीशन के अलावा आपकी बेटी विदेश में पढ़ सके इसकी पूरी जिम्मेदारी भी मैं अपने कंधे पे लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि इतने सारे लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि सबके बच्चे अच्छे नंबरों से पास करेंगे, और अपने घर में मैं कैसे समझाऊं और कैसे उन लोगों को राजी करवाऊं, ये बात ना मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं समझ गया मैडम, आपको असलियत नहीं दिखाऊंगा तो यकीन नहीं होगा। आप सिर्फ इतना बताइए कि ये लोग मेरे जरिए ट्यूशन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं ना? हाँ, ऐसा ही है। बस तो आज रात 9 बजे किसी भी तरह आप सेंटर पे आ जाइए। सेंटर बंद हो जाता है, लेकिन मैं सिक्योरिटी को बोल के रखूंगा कि वो आपको मेरे पास लेकर आए। ठीक है, मिलते हैं फिर। अच्छा मैडम्स, आप सभी को नमस्ते, चलता हूँ, बाय बाय। वेलकम मैडम, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। वो आते ही होंगे। कौन आते ही होंगे? और बॉस, ओनर ऑफ रेकॉर्ड ट्यूटोरियल। हर रात वो सारे ब्रांचेस में विजिट करते हैं। कहाँ क्या चल रहा है, कितना कलेक्शन हुआ, क्या क्या करना है, सब वो तय कर देते हैं। बॉस क्या आ गए हैं? बस अभी आए, जाइए जाइए, ही इज वेटिंग फॉर यू। मे आई कम इन सर? ये कौन है? ये हमारे फैकल्टी कम रिसोर्स पर्सन कम व्हाट नॉट कह सकते हैं, राइट हैंड ऑफ बॉस। इसका काम है सारे स्कूल के साथ कांटेक्ट बनाना और सेंटर को चलाना। देखिए, ये सब जानकर मैं क्या करूँगी? बंद दरवाजे के पीछे वो लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या इंतजाम हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? आइए मेरे साथ, आज आपको असलियत दिखानी ही पड़ेगी। बस अब ध्यान से सुनिए। ये सब क्या है? सर आज 3 स्कूल का क्वेश्चन पेपर हमें मिल गया है। अगले महीने एग्जाम है, ये सारे नॉर्थ के हैं। और वो एंट्रेंस के पेपर्स, उसका क्या हुआ? वो पूरे सेंट्रल से क्वेश्चन पेपर लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज्यादा पैसा मांग रहा है। कितना मांग रहे हैं? डबल। ये क्या कह रहे हो? इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? कुल मिलाकर लगभग 400। तो फिर शायद हो भी जाएगा। एक स्पेशल मॉक टेस्ट ले लेंगे सर, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा तो लॉस नहीं होगा। जो भी करना है ध्यान से करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और सर मेरा वो हिस्सा। ये लो, गुड जॉब, कीप इट अप, स्काई इज द लिमिट। क्या मैडम, टेंशन दूर हो गई? यकीन हुआ? हाँ, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है सर। Then what have you decided? अब देर करने से कोई फायदा नहीं, मैं बाकियों को समझाती हूँ। आप कल ही उस कैफे में आ जाइए, वहाँ सारे पेरेंट्स आ जाएंगे। उसी कैफे में बैठकर हम लोग बात फाइनल कर लेंगे। Very good. Welcome to our team, madam. Yes, madam. सभी आ गए हैं? हाँ, 1-2 लोगों के अलावा सभी आ गए हैं। उनके लिए हम लोग थोड़ा तब तक इंतजार करते हैं। आप तब तक कॉफी पीते पीते इस वीडियो का मजा लीजिए, ठीक है? कैसा वीडियो? देखिए देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है, हम लोगों ने भी देखा है। बॉस क्या आ गए हैं? बस अभी आए, जाइए जाइए, he is waiting for you. ये कौन है? ये हमारे फैकल्टी कम रिसोर्स पर्सन कम व्हाट नॉट कह सकते हैं, राइट हैंड ऑफ बॉस। जो भी करना है ध्यान से करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और सर मेरा हिस्सा। ये लो, गुड जॉब। ये सब क्या है? हाँ, Are you kidding me? नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मामला है। इतने सालों से आप लोग मासूम बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। एक भी कैंडिडेट कह सकता है कि उसके साथ कोई फर्जी काम किया है हमारे सेंटर ने? सिर्फ वही लोग, लेकिन आप लोगों की वजह से जिन काबिल बच्चों को मौका मिलना चाहिए था, उन लोगों को मौका नहीं मिला, तो उनके फ्यूचर का क्या होगा? आपका ये वीडियो बेकार है। बंद दरवाजे के बाहर क्या सुना है उसका कोई मोल नहीं है पुलिस के पास। मैडम, आप तो कच्ची खिलाड़ी निकली। आपको मैं एक बार सारे पेरेंट्स से मिलवा देती हूँ। ये लोग सब सिविल ड्रेस में पुलिस ऑफिसर्स हैं। बहुत दिनों से आप लोगों की इस चालाकी को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे ये लोग खुद पता कर लेंगे। कानून के बारे में हम लोगों से ज्यादा ये लोग जानते हैं, इस बारे में तो आपको पता ही होगा ना। हेलो सर, हेलो, एक मुसीबत आ गई है, अब आपको ही कुछ करना होगा। कितनी बड़ी मुसीबत? हाँ, कितनी बड़ी? मेरे सारे सेंटर्स में पुलिस की और शिक्षा दफ्तर की एक साथ रेड कैसे पड़ सकती है? खबर किसने दी? कल के रात की मीटिंग की खबर
इतनी जल्दी लीक कैसे हो गई? हाँ, दिलीप को पकड़ के ले गई है और उसने सब कुछ बता दिया है। और अब तुम मुझे क्या नई मुसीबत की कहानी सुना रहे हो? बताओ। अरे बहुत हो गया, इनसे फोन छीन ले और थाने में लेके चल। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था सिस्टर? मैडम, भाभी जी। वो छोटे छोटे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, जिनके भोले भाले माँ बाप को आप लोग बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, जिन्हें बहला फुसलाकर लाखों रुपए आप लोगों ने हड़पे हैं। वो सारे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? और वो मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जो आप लोगों की वजह से पीछे रह गए, वो भी बिना किसी वजह के? बहुत सारे मैंने सवाल पूछ लिए हैं। खैर, जेल में आपको बहुत समय मिलेगा, जेल में इनका जवाब ढूंढिएगा। अरे अरे आओ आओ आओ, मैं तुम दोनों को कहाँ बिठाऊं बताओ? बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं है। वाह सर, फिर से आपका पूरा घर स्टूडेंट से भर गया है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सब एक साथ मेरे पास पढ़ने आ गए। हम लोग भी आज अकेले नहीं आए हैं सर। इसे अपने ट्यूशन सेंटर में जगह दीजिए। बहुत अच्छी लड़की है, डॉक्टर बनना चाहती है। अपनी मर्जी से जो बनना चाहती है वही बनेगी। अगर पढ़ाई से इतना प्यार है तो इन्हें कौन रोकेगा बताओ? मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। आओ बेटी, आओ आओ। छोटे से घर में ही तुम्हें अपनी एक नई जगह बनानी पड़ेगी। तुम दोनों किसी और दिन आना मणिदीपा, बैठ के एक साथ गप्पे मारेंगे, ठीक है? हम लोगों ने उन्हें सच नहीं बताया, लेकिन क्या हुआ आप लोगों ने तो देखा ही है। आप लोग ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों को समझाइएगा, किसी भी काम में शॉर्टकट ढूंढने से अच्छा है कि मेहनत करके सफल हो जाए। सही कहा ना?